लापता अफराद से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। मिसिंग पर्संस का मामला इतना आसान नहीं। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। कई दहाइयों का मामला रातों रात हल नहीं हो सकता। 10,000 से जायद केसेस कमीशन में गए। लापता अफराद से मुतालिक कुछ रिपोर्ट दुरुस्त भी होती हैं। अब भी 23% के करीब केसेस हल तलब हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ का कहना है कि बुशरा बीबी की फ्लोर क्लीनर वाली बात मज़ाक का खेज थी। झूठी मुहिम चलाई जा रही है कि उनकी जिंदगी को खतरा है। ये लोग कभी दिफाई इदारों तो कभी सिपा सालार के खिलाफ बात करते हैं। सरमायाकारी आ रही है, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। नफरत और तकसीम का बयानिया मुस्तरद हो चुका। झूठे बयाने की वजह से वोटर्स ने PTI का साथ छोड़ दिया। नेशनल एक्शन प्लान 2014 पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त शोहदा फोरम बलूचिस्तान की जानिब से दायर की गई। अदालतों में ज़ेर इल्तवा दहशतगर्दी के तमाम मुकदमात के जल्द फैसले करने का हुक्म देने और पुलिस रिफॉर्म्स पर फौरी अमल दरामद शुरू करने के अहकाम जारी करने के इस्तदा। दरख्वास्त में वफाक और सूबाई हुकूमतों वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फूल रखे फातखानी की पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मज़ार पर हाजिरी के दौरान ईरानी सदर को कलाम इकबाल सुनाया गया। इब्राहिम रईसी ने शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। ईरानी सदर की इस्लामाबाद से लाहौर आमद एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और आला हुकाम ने मौसस मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ईरानी सदर से पंजाब काबीना के अरकान का तारुफ कराया। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर के एहसास में ज़हराना। पाक ईरान दोस्ती कोहे हमालिया से बुलंद है। ईरान के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन कुछ वजूहात के बायस ऐसा नहीं कर सका। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। पाकिस्तानियों में अपने दुश्मन को पहचानने और जानने की इनकलाबी रूह है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, इजराइल से ईरानी सदर लाहौर से कराची जाएंगे। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर और ताजिर बरादरी से मुलाकातें शेड्यूल। कराची में ईरानी सदर के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। सरकारी और निजी दफातर में तातील। शाहराह फैसल को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता अल्तवा का नोटिस। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतालिका तमाम अफसरान मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म का वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी खजाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। अवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क को कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 71,441 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी जरूरी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम जरूरी है। ज़राअत का शोबा 5% ग्रोथ से तरक्की कर रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कराची में सी व्यू 2 दरिया के करीब नौजवान के समंदर में डूबने की इतला। डूबने वाले नौजवान की तलाश जारी। मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले शख्स ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी फैमिली को इतला दी। नौजवान के चचा ने कहा कि 27 साल ताहिर महमूद ऑनलाइन टैक्सी चलाता है। 2 शादियां की थी, 2 बच्चों का बाप था। एक बेटी का इंतकाल हो चुका है। फैमिली को इतला दी कि खुदकुशी कर रहा हूँ, तुम सब खुश रहो।
मोहम्मद रिजवान की T20 सीरीज के बकिया मैचेस में शिरकत मशकूक। रिजवान के हवाले से टीम मैनेजमेंट आज फैसला करेगी। मोहम्मद रिजवान को टांग में तकलीफ, आराम की जरूरत है। टीम इंतजामिया एक बार फिर बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली के लिए कोशां। मोहम्मद रिजवान को चौथे नंबर पर खिलाने पर गौर। कप्तान बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को चौथे नंबर पर खिलाने के हक में नहीं, जराए का दावा। और कराटे कॉम्बैट में भारतीय हरीफ को शिकस्त देने वाले शाहजेब रिंद वतन वापस पहुंच गए। कोयटा एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। हुकूमत हमारे हीरोज को सपोर्ट नहीं करती। अगर हुकूमत अच्छे खिलाड़ियों की सपोर्ट करे तो रोल मॉडल बन सकते हैं। मेरा अगला टारगेट वर्ल्ड चैंपियन बनना है। सलमान खान ने मेरी सारी फाइट्स देखी थी, उन्होंने मुझे साथ बिठाया और सपोर्ट किया। शाहजेब रिंद की मीडिया टॉक। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के बावजूद बगैर सबूत इदारों पर लापता अफराद की गुमशुदगी के इल्जामात। करदम बलोच अस्करियत पसंदों की तरफ से शहरियों को भर्ती करने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद। पाकिस्तान में लापता अफराद के वाकयात कम, मगर मुल्क दुश्मन कुव्वतें प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। रियासत पाकिस्तान सबके साथ मिलकर लापता अफराद के मसले को हल करने की ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान में लापता 10,000 केसेस में से 8,000 केसेस हल हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 2700 में से 2200 लापता अफराद बाजियाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार का एक और फैसला वापस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की नई बिल्डिंग का मंसूबा मनसूख कर दिया। नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं, इस जमीन पर तमाम विफाकी अदालतें तामीर की जाएं। नई बिल्डिंग के बजाय मौजूदा कराची रजिस्ट्री की तोसी और रेनोवेशन का काम किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हवाओं से मौसम खुशगवार। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला कल से बालाई इलाकों में दाखिल होने की पेशगोई। 27 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों और जालाबारी की तवक्को। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, दरियाए काबुल के मुल्हिका इलाकों में तोहियानी का खदशा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। नोशकी, पशीन, हरनाई, चागी में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बानी पीटीआई कोई समझौता नहीं करेंगे। ये जाली हुकूमत है, मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। मौजूदा हुकूमत की कोई अखलाकी अहमियत नहीं। पहला इलेक्शन है जिसके बाद अदम इस्तेहकाम बढ़ा। मुल्क के मौशी हालात खराब हैं। वजीर खजाना कशकोल लेकर दुनिया में जा रहे हैं। ये असम्बली ज़ियाउल हक की मजलिस शुरा से भी कमजोर है। इंतखाबात के दौरान हमें जलसे नहीं करने दिए गए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम रुल गए, लोगों पर कयामत गुजर रही है। झूठे मुकदमात की भरमार है। जो लोग जेल में 2 दिन भी नहीं रह सके, उन्होंने हमारे खिलाफ झूठी शहादतें दी। रिलीफ देना है तो झूठे मुकदमात खत्म करने होंगे। हम केसेस लड़ेंगे, जीतेंगे और ये खत्म होंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। सरबरा अवामी लीग और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत। शेख रशीद के वकील ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। बानी पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। इन्होंने कहा अपने मुकदमात का सामना करेंगे, केसेस एक एक करके दफन हो जाएंगे। अलीमा खान की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई की हमशीरा थाना सिटी में दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए अदालत पेश। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दफा 144 के तहत दर्ज मुकदमे का मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आजम खान सवाती की जमानत कंफर्म कर दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 5,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में प्रोविंशियल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक इजलास। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून साजी का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एफआईए इंस्पेक्टर की तबीयत नासाजी का मामला। एफआईए इंस्पेक्टर इमरान अस्पताल में इंतकाल कर गए। इंस्पेक्टर इमरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में थे कि अचानक तबीयत नासाज हो गई। पुलिस हुकाम। रफा में पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनियों की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। इजरायली फौजी ऑपरेशन का कोई जवाब नहीं। इसराइल ने रफा पर फ़ज़ाई हमले किए लेकिन ज़मीनी ऑपरेशन नहीं किया। इसराइल को आगाह कर दिया गया कि अमरीका बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। गज़ा में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जायज़ा ले रहे हैं। इसराइल और इंसानी हुकूक़ से मुतालिक अमरीका का दोहरा मयार नहीं। गज़ा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन। इजरायली फ़ौज की बर्बरियत। खान यूनिस के नसर मेडिकल कैंप से मज़ीद 130 शहदा की लाशें बरामद। इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों की तादाद 283 हो गई। शहर का ज़्यादातर हिस्सा इजरायली अफवाज की मुसलसल बमबारी और हमलों से खंडर बन चुका। रफा में घर पर सहूनी हमले में 16 बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।